अच्छा, 12वां पर्याप्ति द्वार। तो पर्याप्ति जन्म के साथ साथ जीवन में अपेक्षित पौद्गलिक शक्ति की पूर्णतया प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। जब जन्म धारण किया जाता है तो जीवन भर के लिए जिन जिन पुद्गलों की जरूरत होगी उन पुद्गलों को जीव पहले ही ग्रहण कर लेता है, तो उन पौद्गलिक शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। पर्याप्ति 6: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मना पर्याप्ति। तो अब 7 नारकी, संगी तिर्यंच, संगी मनुष्य और सभी योगलिक, इनके अंदर पर्याप्ति 6 हुई ना। 7 नारकी में, संगी तिर्यंच में, संगी मनुष्य में, सभी योगलिकों में, देवता नहीं है, सर्व देवता में पर्याप्ति 5 पाती है। मना पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति का देवता में स्थान 1 है, इसलिए 1 ही माना गया है। और 5 स्थावर में पर्याप्ति 4 है। कम से कम 4 पर्याप्ति जिनके होती है वही जीव पर्याप्त कहलाता है। अगर 4 पर्याप्ति नहीं है, कम से कम वो अपर्याप्त, जैसे असंगी मनुष्य। और जिन जीवों के जितनी पर्याप्ति बांधनी है उतनी बांध लेते हैं तब वो पर्याप्त कहलाता है। 4 पर्याप्ति होने मात्र से नहीं। अब मनुष्य है तो उसकी 6 पर्याप्ति जब परिपूर्ण निर्माण हो जाएगी तभी पर्याप्ति कहेंगे। समझा ना। तो मनुष्य पर्याप्त कब कहलाएगा? जब 6 पर्याप्तियों का निर्माण होगा। असंगी मनुष्य में पर्याप्ति 3.5 पाती है। वह श्वास लेते हैं, निश्वास नहीं लेते हैं, छोड़ते नहीं है। उच्छ्वास, श्वास लेते तो है, छोड़ते नहीं, छोड़ने से पहले मृत्यु हो जाती है। इसलिए श्वासोश्वास पर्याप्ति उनकी आदि ही है। श्वासोश्वास पर्याप्ति आदि। 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में पर्याप्ति 5 पाती है। किसमें? 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय में पर्याप्ति 5। असंगी मनुष्य में, असंगी मनुष्य पर्याप्त होते ही नहीं है। उनका तो जन्म मरण चलता रहता है। एक नाड़ी के स्पंदन में कहते 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। और इनका तो आयुष्य लंबा भी हो सकता है, असंगी तिर्यंच पंचेंद्रिय, लेकिन असंगी मनुष्य का लंबा नहीं होता है। सिद्धों में पर्याप्ति नहीं पाती है। हाँ, अपने या वर्तमान में तो 2.5 द्वीप के बाहर की संभावना ज्यादा है। हाथी घोड़े कहते सब होते हैं, लेकिन असंगी होते, बिना मन वाले होते। जैसे मक्खी बिना मन के है ना, मच्छर बिना मन के, वैसे पंचेंद्रिय जीव भी बिना मन वाले हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अपने यहाँ शायद नहीं है। 2.5 द्वीप के बाहर हो, वहाँ तो बहुत सारे बड़े हुए और बड़े बड़े, लेकिन मन उनके नहीं होता है। चलो, और 9 पर्याप्त और 9 अपर्याप्त कौन होते हैं? अरे नहीं, सिद्ध नहीं, तीर्थंकर या केवी। पर्याप्ति है ही कोई सिद्ध में जितने भी जीव होंगे या तो पर्याप्त होंगे या अपर्याप्त होंगे। तो उसमें सिद्ध होंगे वो पर्याप्त अपर्याप्त कुछ भी नहीं है।
तो कहीं है ही कोई नहीं, न पर्याप्ति उनके तो शरीर ही नहीं है, तो नौ पर्याप्ति पूछियो कहीं न पर्याप्ति न अपर्याप्ति ये पूछियो आंसर बोलना कोई नहीं हां ना मतलब कहीं बोलो नहीं उनके पर्याप्ति नहीं है। पर्याप्ति ही नहीं न अपर्याप्ति न पर्याप्ति ना मतलब कोई भी नहीं होना न तो में कोई न अपर्याप्ति तो प्रश्न का शंकर क्यों नहीं कहलाएंगे नो हाँ, क्योंकि उनके पर्याप्तियाँ होती है। पर्याप्त तो थे ही वे, और अंतिम श्वास जब तक लेंगे तब तक उनके वो पर्याप्ति है। ओज आहार उनका चालू है, रोम आहार उनका चालू है। सांस छोड़ेंगे तो सिद्ध हो जाएंगे, तो वैसे ही वो पर्याप्ति नहीं। हाँ, और भाषा पर्याप्ति वगैरह तो काम में ले ही रहे हैं ना, शरीर भी काम में ले रहे हैं, शरीर से चलते भी है, क्रिया करते हैं, तो पर्याप्त है। तो इंद्रिय कह सकते हैं पर नो पर्याप्ति नहीं है। नौ इंद्रिय तो होते हैं, लेकिन नो पर्याप्ति तो उनने कौन सी पर्याप्ति किनमें? ये कौन जी केवली में सभी पर्याप्ति होती है, सिद्धों में कोई पर्याप्ति नहीं है। पर नौ पर्याप्त नहीं, पर्याप्ति नहीं ये कहेंगे। नौ पर्याप्त तो तब कहेंगे कि वो होने के बावजूद वो कोई निष्क्रिय है, लेकिन उनके तो है ही नहीं, तो निष्क्रिय क्या होते? जैसे केवली भगवान नौ इंद्रिय कहलाते हैं, और इंद्रिय क्या हो, नौ इंद्रिय कहलाओ, एक ही बात है। नौ इंद्रिय की इंद्रिय है तो सही, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं है। तो वैसे पर्याप्ति है तो सही, लेकिन उपयोगिता नहीं हो, ऐसा कोई जीव नहीं है कि पर्याप्ति है। हाँ, श्वास भी चल रहा है, शरीर से हलन चलन भी कर रहे हैं, प्रवचन भी दे रहे, भाषाएं भी है उनके, आयुष्य टिका हुआ है, तो वो आहार पर्याप्ति के सहारे ही टिका हुआ है। जब तक आहार पर्याप्ति है, ओज आहार है, तब तक आयुष्य है। ओज आहार खत्म, आयुष्य खत्म, जैसे रावतमल जी का। तो ये पर्याप्ति द्वार हो गया। और 13वां दृष्टि द्वार। दृष्टि श्रद्धा पूर्वक तात्विक जानकारी को दृष्टि कहते हैं। तत्वों के प्रति हमारी जो श्रद्धा है उसको दृष्टि कहते हैं। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। गलत दृष्टि है, गलत श्रद्धा है, मिथ्या दृष्टि। सही श्रद्धा है तो सम्यक दृष्टि, डावाडोल श्रद्धा है तो मिश्र दृष्टि। तो दृष्टि 3 है, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। हाँ, सम्यक मिथ्या दृष्टि को मिश्र कहते हैं। सम्यक भी है, मिथ्या भी है, वो मिश्र है। मिलावट जहाँ है। 7 नारकी, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष, 12वें देवलोक के देवता, संगी मनुष्य, संगी तिर्यंश में दृष्टि 3 पाती है। 7 नारकी, भवनपति से 12वें देवलोक तक, भवनपति से देवलोक, 12वें देवलोक, भवनपति से 12वें देवलोक में भवनपति, फिर व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक में 12वां देवलोक। बाकी आगे के नहीं, आगे तो सम्यक दृष्टि नहीं तो आएगा, तुम चिंता मत करो, अभी एक चीज तो पक्का करो। फिर संगी मनुष्य, संगी तिर्यंश में दृष्टि 3 पाती है। 5 स्थावर असंगी मनुष्य और 56 अंतर्देव के योगलिकों में दृष्टि एक ही पाती है। 56 अंतर्दीप की योगलिक, वो पहले मैंने बताया था, शायद तुम नहीं आई होगी। लवण समुद्र के अंदर 8 डाढ़े निकली हुई है लवण समुद्र में। हर डाढ़ के ऊपर 7-7 द्वीप बने हुए हैं, तो 8 × 7 56 है ना। तो उन द्वीपों को कहा गया है 56 अंतर्द्वीप। वहाँ योगलिक ही होते हैं, बाकी जीव तो होते हैं, मनुष्य में योगलिक मनुष्य ही होते हैं वहाँ पे। तो वे 56 द्वीप के जो योगलिक होते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो 56 द्वीप अंतर्द्वीप के योगलिकों में दृष्टि एक मिथ्या दृष्टि। 9 ग्रह के देवता, 3 विकलेंद्रिय और असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय, 30 अकर्म भूमि के योगलिकों में दृष्टि 2 पाती है, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि।
9 ग्रहवेग में दृष्टि कितने? 2। सम्यक दृष्टि और 3 विकलेंद्रिय, असंगी तिर्यन पंचेंद्रिय, 30 अकर्म भूमि के योगलिक, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरुवास, रम्यवास और हेमवई, अरुणवई। इनमें दृष्टि 2 सम्यक दृष्टि होंगे या तो मिथ्या दृष्टि होंगे। और 5 अनुत्तर विमान के देवता और सिद्धों में दृष्टि एक ही पाती है। सिद्धों में सम्यक दृष्टि। विमान में जो देव है वो भी मनुष्य जन्म लेंगे, फिर मोक्ष में जाएंगे। और दृष्टि किसमें नहीं पाई जाती है? दृष्टि किसमें नहीं पाई जाती है? दृष्टि तो हम भी पाएंगे, इसमें नहीं। दृष्टि किसमें पाई नहीं जाती है? युगली की द्वारा युगली की नहीं पाई दृष्टि। नारदी देवता युगली असंगी है। एक सिद्ध ऑप्शन होते मैंने कहा उनमें भी नहीं तो उनका एक आंसर निकल। फिर दृष्टि किसमें नहीं पाई जाती? और कोई सिद्ध में नहीं महाराज, सिद्ध में सम्यक दृष्टि नहीं सिद्ध में तो नंबर 26 तक महाराज की अनुत्तर विमान और सिद्धों में सम्यक दृष्टि। 9 ग्रहवेग में 2 दृष्टियां हैं। बताते हैं आप जी रो हाँ, तो सिद्ध रखते सिद्धों में अनुत्तर विमान और सिद्ध कह रहा हूँ ना। दृष्टि किसमें नहीं पाई जाती है? दृष्टि हाँ सब आ गए ना। तो फिर दृष्टि अजीबों में नहीं पाई जाती है। तो फिर बोलना चाहिए ना। मैंने प्रश्न में तो जीव कहा नहीं ना, कौन से जीवों में दृष्टि नहीं पाई जाती है। मैंने तो प्रश्न यही कहा था कि दृष्टि किसमें नहीं पाई जाती है। तो कोई भी उत्तर बता देते कि महाराज इसमें दृष्टि कहाँ है। बाकी जितने भी जीव है कोई न कोई दृष्टि अनिवार्य है। हाँ? हाँ, ये 9 ग्रहवेग के अंदर है ना। अपन 2 दृष्टि ही मानते हैं, लेकिन ऐसा उल्लेख आता है कोई कोई 3 भी मानते, अपन नहीं मानते, अपन 2 ही मान रहे हैं। अपनी मान्यता में 2, इसलिए इसको फुटनोट में डाला हुआ है। अपन 2 ही दृष्टि स्वीकार कर रहे हैं। हाँ, मतलब 2 भेड़ा होने का मतलब एक मिथ्या दृष्टि जीव और एक सम्यक दृष्टि जीव अलग अलग। हाँ हाँ सर, वो तो परिवार वाले लिखेंगे। आप थोड़ा ये कितना दिमाग आया। ठीक है, आने दो, लिखवा दो। या तो मैं ही भेज देता हूँ। दर्शन द्वार, 14वां दर्शन द्वार। दर्शन किसको कहते हैं? निर्विकल्प पदार्थ के आभास मात्र को दर्शन कहते हैं। निर्विकल्प, जो विकल्प नहीं है, कोई भी ज्यादा सोच नहीं है, पदार्थ का केवल आभास जो हो रहा है उसको दर्शन कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है या अपन कहीं जा रहे हैं और दूर दिख रहा है कोई है, लेकिन कौन है क्या है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जीव है कि अजीव है, आदमी है जानवर है, बस दिख रहा है कि कुछ है, छाया पड़ रही है, तो वह तो है दर्शन, सामान्य जानकारी होनी। उसके बाद में हमारे विकल्प जागृत तो क्या है, अरे ये तो कोई आदमी सा लग रहा है या कोई जानवर सा लग रहा है, तो ये जो है ये विकल्प चालू हो गए। फिर वो अमुक, अरे ये तो अमुक व्यक्ति है, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये सारे विकल्प हैं। तो विकल्प तो सारे ज्ञान में चले जाएंगे, और जो निर्विकल्प है वो दर्शन में चला जाएगा।
तो दिखाई नहीं देगी होगा नहीं वो तो ठीक है, वो तो आभास है, वो अलग है, वो अलग है। वो तो अपने को जानकारी में है कि हवा आ रही है, हवा आ रही है, वो तो ज्ञान है अपने को कि झोंका लगा कि ये तो हवा का झोंका है। तो दर्शन चार है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। यानी कि जो वस्तु है उस वस्तु का एकदम हल्का सा प्रथम जो बोध होता है, अस्पष्ट बोध जो होता है वह है दर्शन, अस्पष्ट बोध। उसके बाद में स्पष्टता चालू हो जाती है, उसमें तो कोई स्पष्टता चालू वही जो है वही है। तो दर्शन चार, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। सात नार की सर्व, हाँ हाँ वही मूल तो उनको ही, उनका निवेदन हो जाए और एक मैं निवेदन कर दूंगा अपनी ओर से। सात नार की सर्व देवता, सभी भवनपति से लगाकर सर्वार्थ सिद्धि तक के सारे देवता, संगीत तिर्यंत पंचेंद्रिय में दर्शन तीन पाते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। केवल दर्शन तो संगी मनुष्य में ही हो सकता है। तो इसमें तो सात नारकी है, नारकियों में क्या केवल दर्शन होगा। और सभी देवता है, देवताओं में भी केवल ज्ञान नहीं होता है, संगी तिर्यंत है उसमें भी नहीं होता है। तो दर्शन तीन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। फिर गर्भज मनुष्य में दर्शन चारों ही, संगी मनुष्य में दर्शन चारों पाए जाते हैं। गर्भज मनुष्य में चारों दर्शन पावे। तो कहाँ हुआ? गर्भज को नहीं हुआ? तो ते कौन सोच रहा हूँ? कहीं सोचे? हाँ? आखिर तक से क्या जाइए मनुष्य भवाई नहीं। हाँ चलो। पांच स्थावर, द्वेंद्रिय त्रियंद्रिय में दर्शन एक, अचक्षु दर्शन, क्योंकि उनकी आंखें तो होती नहीं है, तो एक अचक्षु दर्शन। और चतुरिंद्रिय में, असंगी तिर्यंत पंचेंद्रिय में, असंगी मनुष्य में और सभी योगलिकों के अंदर दर्शन दो पाते, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। सिद्धों में दर्शन होता ही नहीं है ना, सिद्धों में एक केवल दर्शन पाता है, केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो सिद्धों में दर्शन एक, केवल दर्शन। चलो इतना ही रखते हैं।